हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। लेकिन थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि जिससे बाकी स्टूडेंट्स भी हमारे साथ कनेक्ट कर पाएँ। और जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्ट कर गए हैं भाई, एक बार मेरे को भी बता दीजिए कि मेरा ऑडियो वीडियो आप लोगों को तो सही आ रहा है। एक बार मैं खुद भी चेक कर लेता हूँ। और बाकी आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी कनेक्ट कर पाएँ, आपके फ्रेंड्स भी इस सेशन के साथ कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, चलिए भाई, अभी मैं थोड़ा सा वेट करता हूं और फिर आप लोगों को कनेक्ट करूंगा हमारे सेशन से। और लास्ट क्लास में जितना आप लोगों को मैंने पढ़ाया था उसके आगे आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द सेशन। यस, मैं एक बार चेक कर ले कि मेरी ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज ओके राइट नाउ। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, हाय। चलिए भाई, देखो टिग्नोमेट्री में हम लोगों ने अभी तक जो स्टडी किया है वो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़े। ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने जो एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यूज को जाना। अब हमने कुछ आइडेंटिटीज भी पढ़ी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करे और उनकी थोड़ा सा हमने प्रूविंग भी देखा। आज जो हमने करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे टिग्नोमेट्रिकल ग्राफ से। और मैं आज आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा और आप लोगों को खुद से अपने आप को वैल्यूएट करना है। जो अभी तक आपने सीखा उसमें से कितना % आपके चीजें समझ में आई। पहले कुछ पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर लास्ट में कुछ पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आज के सेशन को मैं कंडक्ट कराने वाला हूं। स्टार्ट करेंगे टिग्नोमेट्रिकल ग्राफ से, और टिग्नोमेट्रिकल ग्राफ्स में किस तरीके से आप लोगों को लेकर चलना है वो सारी चीजें मैं समझाने वाला हूँ। टिग्नोमेट्रिकल ग्राफ्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग को लेकर चलेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं वेट करूंगा कि बाकी स्टूडेंट्स भी कनेक्ट कर पाए। आप लोग भी अपने फ्रेंड सर्किल में आज के सेशन को शेयर कर दीजिए। आप भाई लिंक शेयर कर दो जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी कनेक्ट कर पाए। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स मेरे को सुन पा रहे हैं। देख पा रहा हूं कि हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो अभी कनेक्ट नहीं कर पाए हमारे साथ। लास्ट हमने हाफ एंगल आइडेंटिटी पढ़ा था और उसके बाद हम लोग जो है आज पढ़ेंगे कुछ नया, यानी कि टिग्नोमेट्रिकल ग्राफ्स। अब देखो ग्राफ किस तरीके से पढ़ना है, इसका मीनिंग क्या है, इसका यूसेस क्या है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन थोड़ा सा हम लोग जो अभी तक पढ़ा था वो आपको याद होगा, हमने कुछ रेशियो पढ़े थे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, वहीं हमने देखा कॉट थीटा, वहीं सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अब इसमें हमने इन रेशियोज में डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स की वैल्यूज डाली और इनकी डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स डालने के बाद में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकल के आ रही थी। और जो वैल्यूज आ रही थी उनका मीनिंग क्या होता है वो मैंने आप लोगों को समझाया था। ठीक है, आज हम लोग इसी एंगल के बेसिस पर हम लोग इसके ग्राफ को स्टडी करेंगे। सभी जो ग्राफ हमारे रहेंगे वो ग्राफ हमारे किसके बेसिस पर आएंगे, इन्हीं के बेसिस पर कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। और उनका यूसेस क्या है, उनको किस तरीके से आप लोग यूज करोगे, वो मैं सब कुछ आज आप लोगों को सिखाने वाले हैं। देन हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइन के साथ में। और साइन को मैं क्या लिखकर चलता हूं, मान लीजिए लेट अस सपोज दैट y इक्वल्स टू साइन x। मैंने कंसीडर किया y इक्वल्स टू साइन x। अब थीटा की जगह पर मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, मैं कंसीडर कर रहा हूं x। क्या कर रहा हूं, x कंसीडर कर रहा हूं। ध्यान रखिए मैं थोड़ा सा अभी सेशन को स्लो लेके चल रहा हूं क्योंकि मुझे दिख रहा है अभी सारे स्टूडेंट आज मेरे साथ कनेक्ट नहीं कर पाए। चलिए भाई देखो स्टार्ट करते हैं। अब ग्राफ लेने का तरीका जिस तरीके से होगा वो मैं आपको समझाता हूं। मानकर चलिए आपने इस एक्सिस पर
क्या लिया, थीटा ले लिया, क्या लिया, थीटा। अब यहां पर आप क्या डालोगे, थीटा की वैल्यू डालोगे और इस एक्सिस पर आप लोगों का निकल कर आएगा किसका, थीटा। जो मैंने साइन का जैसे बताया, मान लीजिए यहां पर साइन एक्स है और इसमें आपने कोई एंगल डाला और उसके बेसिस पर आप लोगों की कोई वैल्यू निकल कर आ रही है, या हम इसको साइन एक्स की जगह पर अभी हम क्या करते हैं, थीटा ही कंसीडर कर लेते हैं, वरना आप लोग क्या रहोगे, कंफ्यूज रहोगे। इसको हम थीटा ही मानकर चलते हैं। अब थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डालूंगा और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के बाद में वाई की कुछ वैल्यू निकल कर आएगी और उस वैल्यू को मैं इस ग्राफ पर कंसीडर करता हूं। अब देखिए, आपको याद होगा मैंने स्टार्ट किया था कहां से, साइन 0 से स्टार्ट किया था। साइन 0 की वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी, 0 एंगल की वैल्यू 0 आई थी। वहीं साइन 90 की वैल्यू आई थी आपके पास में 1। ये दो वैल्यू आपको पता है, इसके बाद की वैल्यूज आपको नहीं पता, इसके बाद की वैल्यूज आपको नहीं पता, यानी कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 0। अब उसके बाद आप लोगों को वैल्यूज नहीं पता, तो वो ये जो ग्राफ है ना, ये अब आप लोगों को समझाएगा कि ये वैल्यूज किस तरीके से चलती हैं। अब आपको एक और पॉइंट याद रखना है इसके लिए कि हम पाई का मीनिंग क्या होता है, पाई का मीनिंग होता है 180 डिग्री, एंड वहीं 2 पाई को हम क्या लिखते हैं बेटा, 2 पाई को लिखते हैं 360, एंड पाई बाई 2 को हम क्या लिखते हैं 90, एंड वहीं 3 पाई बाई 2 को हम क्या लिखते हैं 270 लिखते हैं। ठीक है, अब ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से पाई को हम 180 लिख सकते हैं, 2 पाई का मीनिंग ट्वाइस हो गया, एंड पाई बाई 2, पाई बाई 2 को 90 और 3 पाई बाई 2 को हम 270 एंगल, यानी डिग्री में कन्वर्जन। ठीक है, एक हमारा पाई के फॉर्म में होगा, दूसरा हमारे पास में क्या हो गया, एंगल के फॉर्म, डिग्री के फॉर्म में हो गया। अब मैं सबसे पहले यहां पर जो थीटा कंसीडर किया है, मैं 0 से स्टार्ट करता हूं। किससे, 0 से स्टार्ट करता हूं। तो जो साइन की वैल्यू चलती है वो कुछ इस तरीके से चलती है, किस तरीके से, कुछ इस तरीके से चलेगी। अब मैं ये आपको समझाऊंगा इसका मीनिंग क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये ग्राफ क्या शो करता है। अब देखो साइन में क्या होता है, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो +1 तक जाती है। क्या जाती है, +1 तक जाएगी, यानी कि साइन 90 की वैल्यू 1, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब इसके बाद में जो साइन की वैल्यू होती है ना, साइन की जो वैल्यू होती है मिनिमम कितना जाती है, मिनिमम जाती है कुछ इस तरीके से -1 तक। यानी कि इसका सिंपल सा फंडा है भाई कि साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 90 की वैल्यू 1। अब जब ये साइन, अब आपको समझना है कि -1 की वैल्यू कब आएगी, क्या -1 वैल्यू कब आएगा, इस पॉइंट को भी मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा किस तरीके से जाएगा। लेकिन जो साइन थीटा, जितना भी आप एंगल डालोगे वो +1 तक जाएगी, फिर वैल्यू नीचे तक आएगी -1 तक। कितने तक, -1 तक। अब ये वैल्यूज कैसे कैलकुलेट होती हैं वो मैं आपको समझा चुका हूं, क्या हम समझ चुके हैं ऑलरेडी। आगे भी इसके किस तरीके से सर हम लोग 120 की वैल्यू निकालें, 135 की वैल्यू निकालें, तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। एंगल सम मैंने आपको बताया था कि एंगल सम आप कर सकते हो, और उसकी आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी, और एंड आप उसके बेसिस पर या तो एक काम और कर सकते हो, रट सकते हो भाई, रटना नहीं है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी, उनके एप्लीकेशंस आने चाहिए, यूजेस आपको आना चाहिए, सिग्निफिकेंस उसका आपको क्लियर होना चाहिए, तो वही आपको आता है, दैट्स ऑल, बस। अब लेकिन आपको याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना है कि साइन की जो वैल्यू, साइन थीटा की कुछ भी वैल्यू डालोगे तो मैक्सिमम जो वाई, इसकी वाई की वैल्यू आएगी वो +1 तक आएगी, और मिनिमम कितना जाएगी, -1 तक जाएगी। अब जो 0 पर इतना है तो जो मैक्सिमम होती है ना, तो मैं सर अभी हमने पढ़ा था, आपने अभी ये बताया कि ये जो वैल्यू होती है ना π/2 पर होती है। कितने पर होती है, π/2 पर होती है। ये अभी आप देख लो, साइन 90 और 90 को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। तो ये जो पॉजिटिव का 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है। अब इसके बाद में साइन 90 के बाद वैल्यू डिक्रीज करती है, डिक्रीज करेगी, और ये वैल्यू पाई पर साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। क्या, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। क्लियर, साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब वहीं जब ये, अब देखो यहां तक ये 0 से उठी थी, पॉजिटिव के 1 तक गई, फिर नीचे आई वैल्यू। अब नीचे आने के बाद ये जितने भी एंगल 180 को जैसे ही क्रॉस करेगा, एंगल जैसे ही 180 को क्रॉस करेगा, अब वैल्यू नेगेटिव आना स्टार्ट करेगी, और नेगेटिव किस पॉइंट तक जाएगी, नेगेटिव -1 तक जाएगी। कितने तक, -1 तक जाएगी, यानी कि 3π/2, यानी कि साइन 270 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। अभी हमने देखा था कि साइन, यानी कि 270 को हम क्या लिख सकते हैं, 3π/2 लिख सकते हैं। क्या, 3π/2 लिख सकते हैं, और हमने वही किया है।
क्या हमने वही किया। अब देखो ये कैसे आ रहा है सर, हमें ये समझा दो, हमें ये समझा दो कि ये 3π/2 कैसे हो गया। चलो इसको भी बताऊंगा, वेट करें अभी कि ये 3π/2 ये हमने किस तरीके से लिखा भाई, ये किस तरीके से आपने लिखा वो मैं आपको समझा दूंगा। 3π/2, अब देखो मैक्सिमम जो माइनस की मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू 3π/2 यानी कि कितने पर होती है, कितने पर होगी, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, 270 पर -1। अब उसके बाद 270 के बाद जो -1 है, जैसे ही एंगल 270 को क्रॉस करेगा वैल्यू डिक्रीज करेगी और जीरो की साइड मूव करेगी, क्या करेगी, जीरो। अब साइन 360 की वैल्यू फिर से जीरो, क्या साइन 360 की वैल्यू जीरो, 360 को 2π हम लिख सकते हैं। तो ये होता है साइन का ग्राफ, यानी कि साइन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव के 1 से कहां तक जाएगी, -1 तक जाएगी। अब हम ध्यान रखिएगा, जो हम थीटा डालते हैं, जितना हमने थीटा डाला इसको हम क्या कहते हैं, डोमेन। क्या कहते हैं, डोमेन, डोमेन। अब डोमेन यानी कि डोमेन में क्या रखा आपने, सर हमने थीटा रखा, क्या रखा, डोमेन में थीटा हमने रखा, और ये एक साइन होता है जिसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू, यानी कि थीटा बिलोंग्स टू माइनस के इन्फिनिटी से पॉजिटिव के इन्फिनिटी तक आप कोई भी एंगल रखिए, कोई भी एंगल रखिए, लेकिन थीटा आपको पता है एक 1 राउंड कंप्लीट करने पर, 1 राउंड कंप्लीट करेगा 360 कंप्लीट, अब उसके बाद में कितने भी एंगल करते जाओ वो मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे, ठीक है। तो डोमेन थीटा आपने माइनस के इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी एंगल थीटा डाल दीजिए, कोई भी थीटा की वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है, कोई भी वैल्यू डाल दीजिए। इसके बाद में जो रेंज, अब रेंज क्या होता है, रेंज आती है जो y की वैल्यू है, क्या है, यहां पर साइन मान लीजिए 30 मैंने डाला, साइन मैंने 90 डाला, साइन 120 डाला, यदि मैं साइन 90 डालता हूं तो y की वैल्यू साइन 90 पर वैल्यू कितनी आ गई, पॉजिटिव का 1 आ गई। वहीं साइन 180 अगर मैं डाल दूं तो इसकी साइन 180 की वैल्यू 0 होगी। साइन 270 में डाल दूं तो y की वैल्यू कितनी होगी बेटा, माइनस का 1 होगी। तो यानी कि ये क्या है, ये आपकी वैल्यू निकल कर आती है रेंज। अब रेंज किसकी, y की जो रेंज निकल कर आई है ये बिलोंग्स टू कितना, सर ये जो होती है माइनस के 1 से लेकर पॉजिटिव के 1 तक जाएगी। कहां तक जाएगी, पॉजिटिव के 1 तक जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा मैं काम करूंगा, इसमें मैं क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगा, क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है इससे ऊपर नहीं जाएगी और इससे नीचे नहीं आएगी। वैल्यू इससे ना तो -1 से नीचे जाएगी और ना ही पॉजिटिव के 1 से ऊपर जा सकती। क्लोज्ड ब्रैकेट का मीनिंग ये होता है, आप लिख सकते हो इसमें क्लोज्ड ब्रैकेट, दिस इज अ क्लोज ब्रैकेट मींस, क्लोज ब्रैकेट मींस अचीवेबल, यानी इसी तक अचीवेबल है, ठीक है, समझ गए। और ओपन ब्रैकेट का मीनिंग होता है, ओपन ब्रैकेट का मीनिंग होता है वो माइनस के इन्फिनिटी से पॉजिटिव के इन्फिनिटी तक जा सकती है, जो नॉट अचीवेबल होती है, जिसको आप अचीव नहीं कर सकते हो। अब सर अचीवेबल और नॉट अचीवेबल का मीन क्या होता है वो समझ लीजिए। अब मान लीजिए मैं अपने इस पोजीशन से किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंचता हूं, आप बोलते हो वहां जाकर दिस इज द इन्फिनिटी। भैया यहां से आप लेफ्ट में चले और किसी पॉइंट तक आपने पहुंचा, किसी लोकेशन, किसी पोजीशन तक आप लोग पहुंचे और पहुंचने के बाद कहते हो दिस इज द इन्फिनिटी। भाई उसके बाद भी तो कुछ होगा, ठीक है, समझे पॉइंट। इसका मीनिंग क्या होता है कि इन्फिनिटी जिस पॉइंट पर आप पहुंच गए उसके बाद भी कुछ होगा। तो इसका मीनिंग होता है, इन्फिनिटी का मीनिंग नॉट अचीवेबल, यानी कि वो अचीवेबल नहीं है, किसी भी पॉइंट के बाद पहुंचोगे आप उसके बाद कुछ और भी है। सर हमने कोई डिजिट हमने सोचा माइंड में, बहुत बड़ा डिजिट सोचा, भाई उसके बाद भी कोई डिजिट होगा। कोई भी डिजिट सोचिए आप अपने माइंड में, उसके बाद कोई और भी होगा। इसका मीनिंग क्या है, इन्फिनिटी, ठीक है, समझ गए। जिसको अचीव कर पाना मुश्किल, वो बहुत मुश्किल है। भाई किसी में भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रेडियन में लिख लो रेडियन में लिख लो, आप डिग्री में लिखो डिग्री में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। चलो अब देखो इसमें क्या है, मैंने आपको समझाया कि पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री लिख सकते हैं। अब आपसे मैं कहूं कि 1 डिग्री बताओ तो क्या करोगे सर, 1 डिग्री इक्वल टू होता है 1 π/180, यानी कि आप जानते हो ना, आपको इसको ऐसे समझिए, आप केले खरीदने जाते हो तो बोलता है कि 50 रुपए के 1 दर्जन केले दिए हैं, इसका मतलब 50 रुपीज के 12 बनाना, यानी कि 1 दर्जन, 1 डजन, यानी कि 12 केले आपको दिए हैं। तो आप क्या करते हो सर, एक केले की कीमत कैसे निकालते हो,
50 में 12 से डिवाइड किया, एक ही कीमत निकल के आ जाएगी, एक ही कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो इसी तरीके से पाई इक्वल टू 1, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 डिग्री की वैल्यू पाई बाई 180। अब मैं आपसे कहता हूं कि सर 2 पाई यानी कि किसके इक्वल, 360 के इक्वल, किसके इक्वल, 360 के इक्वल। यदि मैं आपसे कहता हूं बेटा 270 को पाई में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे सर, 180 से डिवाइड कर दो, 180 से डिवाइड किया। अब इसमें मैं क्या करता हूं, 9 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हुई, और ये जो है आप लोगों का 9 से 2 टाइम कैंसिल, 0 से 0 और 9 से 9, यानी कि ये कितना आ गया, 3 पाई बाई 2 आ गया। 270 यानी कि 1 डिग्री बराबर, देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है, 270 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, कैसे, पाई बाई 180 से, यानी 1 डिग्री के बराबर कितना, इतनी वैल्यू है। अब आप इसको कन्वर्ट करोगे, 3 से ये कट हो गया, और ये 2 टाइम, 9 से ये कट हुआ 3 टाइम्स, और 9 से, सॉरी 0 से 0 कैंसिल, 9 से ये 3 टाइम्स, और 9 से ये 2 टाइम्स, यानी कि 3 पाई बाई 2। तो 270 को 3 पाई बाई 2 क्यों लिखते हैं, वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अभी आप लोग ये पॉइंट ना पूछिएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको ये चीज समझा चुका हूं, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट का मीनिंग मैं आपको समझा दिया। आई होप कहीं भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सर सेकंड हमारे पास में कॉस होता है, y इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है। क्या होता है, y इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब y कॉस थीटा का मीनिंग क्या है, बहुत सिंपल है भाई, हमने यहां पर कोई भी थीटा की वैल्यू डालेंगे, यहां पर y की वैल्यू आपको कुछ ना कुछ निकल कर आएगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं सर, एक काम करते हैं, हम देखते हैं cos 0 की वैल्यू कितनी है। cos 0 की वैल्यू सर 1 होती है, कितनी, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। वहीं cos 90 की बात करूं तो, cos 90 की बात करूं तो इट विल इज 0। जानते हो ना, ये दो वैल्यूज आप लोग जानते हो ना। चलिए एक काम करते हैं, इसी की बेसिस पर हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है भाई, आई होप समझ में आया होगा। वेट करें, मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं, जिससे चलिए अब मैं क्या करता हूं, यहां मैंने 0 लिया। अब ये 0 पर क्या होती है, पॉजिटिव के 1 तक जाएगी, और इट विल -1, नेगेटिव का 1 तक। ये क्या है, -1, ये +1। अभी आपने देखा cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू क्या होगी, cos 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू 0। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। अब वही मैं इस पॉइंट पर अगर देखना चाहूं तो सर ये क्या है, पाई, यानी कि cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। क्या होती है, cos 180 की वैल्यू होती है -1। अब जैसे ही आप 270 या फिर हम इसको ये लिखें 3 पाई बाई 2, क्या लिखें, इसको हम लोग 3 पाई बाई 2 लिखें, तो हम इसको 3 पाई बाई 2 लिखें, तो यानी कि cos 270 की वैल्यू, cos 270 की वैल्यू फिर से 0। एक तो हमारे पास 90 की वैल्यू 0 है, उधर हमारे पास 270 की वैल्यू 0 है। जैसे ही 270 को क्रॉस करेगा, ये वैल्यू किसकी है बेटा, इस वैल्यू की बात करें तो आप लोग देख सकते हो, इसको मैं इस तरीके से कर दूं, इस तरीके से देखता हूं तो, यानी कि ये वैल्यू किसकी है बेटा, 2 पाई की वैल्यू, किसकी, 2 पाई की वैल्यू है। यानी कि cos 360 की वैल्यू कितनी होती है, cos 360 की वैल्यू होती है पॉजिटिव का 1। यानी कि हमें देखने के लिए मिला कि पहले cos की वैल्यू क्या करती है, cos 0 के बाद में cos 90 तक वैल्यू डिक्रीज करेगी, फिर 0 तक जाएगी, 0 के बाद में cos फिर थीटा को बढ़ेगा, थीटा जितना बढ़ेगा फिर -1 तक जाएगी, फिर 180 के बाद में फिर वैल्यू क्या करना, बढ़ना स्टार्ट करती है, और कहां तक बढ़ती है, फिर 360 तक बढ़ती है। फिर क्या होगा, अब ये ग्राफ आगे चलता रहेगा, ग्राफ फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, ये रिपीटेशंस होगा, लेकिन ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। इज इट क्लियर, सभी को ये पॉइंट क्लियर हुआ भाई, जरा बता दो यार। आज आप लोगों का पॉइंट तो हम आपकी बात तो सुन ही नहीं पाए भाई, सभी को समझ में आ रहा है यार, किसी को कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन? भाई यार समझ में आ रहा तो लाइक तो कर दो, लाइक तो बनता है पहले, लाइक एंड शेयर। आज मुझे नहीं लगता किसी ने शेयर भी किया है ना,
नहीं सर हम अकेले पढ़ेंगे, हम किसी को क्यों पढ़ाएं साथ में, ऐसा कुछ है क्या? भाई ऐसा ना सोचिए। चलिए वेरी गुड, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब इसमें फिर से हम वही बात करते हैं सर, डोमेन, डोमेन की बात करते हैं। किसकी? डोमेन। डोमेन क्या है? थीटा बिलोंग्स टू, थीटा बिलोंग्स टू, थीटा कितना? माइन बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू को मतलब इतना बिलोंग कर सकता है, माइनस के इन्फिनिटी से पॉजिटिव का इन्फिनिटी तक। रेंज जो है वो क्या निकल कर आएगी बेटा? रेंज जो y निकल कर आएगा वो कितना निकल के आएगा? y की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहते हो सर y जो बिलोंग करता है उसमें जो वैल्यू आएगी वो माइनस के 1 से पॉजिटिव के 1 तक आ रही है। माइनस के 1 से इतना, क्योंकि देख लो cos थीटा में वैल्यू जा ही नहीं रही, cos थीटा में वैल्यू जा रही है क्या? पॉजिटिव के 1 तक गई, इधर माइनस के 1 तक है, इसके बाद में फिर रिवर्स हो गई, फिर उसके बाद में फिर दोबारा नीचे जाएगी वैल्यू। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। अब देखो ये वैल्यूज जो है इनका पूरा यूसेज में जब आपको सिग्निफिकेंस समझाऊंगा तब आप लोगों को मजा आएगा कि इस ग्राफ को हम क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई वी आर स्टडिंग दिस ग्राफ, और इसका पर्पस क्या है ना। जो चीजें आप लोग रटते हो ना उनको ग्राफ से ही निकाल पाओगे, क्वेश्चंस को ग्राफ से ही सॉल्व कर लोगे, लेकिन ग्राफ आपके माइंड में होना चाहिए। यदि ग्राफ आप लोगों के दिमाग में है तो 100% आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। चलिए समझ में आ रहा है इतना पॉइंट? किसी को दिक्कत तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सर तीसरा हम मूव करते हैं, थर्ड मूव करते हैं। क्या करते हैं? थर्ड मूव करते हैं। y इक्वस टू टेन थीटा, y इक्वस टू टेन थीटा, फिर वही काम करेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, एक सेकेंड। इस ग्राफ को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये ग्राफ अपने आप में कुछ अलग है। यहां पर आप थीटा की कोई वैल्यू डालोगे और यहां y की कोई वैल्यू निकल कर इस जगह पर क्या होगी? 0 होगी। अब थोड़ा हम समझते हैं इस पॉइंट को जो हमने अभी पीछे पढ़ा था। सर टेन थीटा इक्वस टू होता है, टेन थीटा इक्वस, देखो इसको थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं, रुको। देखो सर टेन जीरो की वैल्यू, टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है? टेन जीरो की वैल्यू, सर टेन जीरो की वैल्यू कैसे निकालते हैं? हमें नहीं पता टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? साइन अपॉन कॉस होता है, साइन अपॉन कॉस, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैंने कहा टेन जीरो की वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे सर साइन जीरो की वैल्यू अपॉन कॉस जीरो की वैल्यू कर दीजिए। यानी साइन की वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, दैट्स व्हाई इट इज 0। लेकिन अभी आपको एक और याद होगा, सर मैं आपसे कहता हूं साइन 90 की वैल्यू बताओ, तो आप कहते हो सर साइन 90 लगा दो। हम यहां पर cos 90 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? cos 90 लगा देंगे। जैसे ही cos 90 लगाया, बोला सर इसका वैल्यू होता है 1 और इसकी वैल्यू होती है 0। इसको हम लोग नॉट डिफाइन कहते हैं, कई बार हम लोग इसको इन्फिनिटी लिख देते हैं। अब इसको बोले सर नॉट डिफाइन, 1/0 नॉट डिफाइन होता है, सर नॉट डिफाइन लिखिए इसको। इन्फिनिटी क्यों लिखते हैं ये मैंने आपको बताया था, और मैंने ये भी कहा था इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको समझाऊंगा, इसका पर्पस क्या है, इसका मीनिंग क्या है। इसको हम सर नॉट डिफाइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नॉट डिफाइंड। एम आई राइट और रॉन्ग? आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलो यार बहुत बढ़िया यार, लाइक करो शेयर करो यार, मानो फिर इस बात पे तो ना। चलिए तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 की वैल्यू होती है tan 90 इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, यानी कि साइन 90 अपॉन cos 90 1/0 नॉट डिफाइन। और इसको हमने क्या कहा था, इसको कई बार आपकी बुक में दे रखा है
इन्फिनिटी भी लिखते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। बट इतना हमें पता चल गया कि cos 0 की वैल्यू 0 होती है, एंड वहीं cos 90 की वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड है। क्या है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ऐसा हम लिखते हैं। कई बार इसको इन्फिनिटी भी लिख दिया है, क्यों लिख दिया उसका मैं पर्पज आपको समझाऊंगा। चलिए हम क्या करते हैं, मूव करते हैं, ग्राफ समझते हैं पहले इसका। क्या ग्राफ समझते हैं, 0 की वैल्यू। तो एक काम करते हैं, हम यहां पर एक काम करेंगे, सबसे पहले व्हाट, इसको हम लिखते हैं, मान लीजिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, और एक लाइन में यहां, ध्यान से समझिएगा बेटा, ध्यान से समझना इस बात को। इसको 0, इसको मैं क्या लिखता हूं, π/2। सेम इस पॉइंट को मैं क्या लिखता हूं, पाई, और इस पॉइंट को मैं लिखता हूं 3π/2। वहीं अगले इस पॉइंट को क्या लिखूंगा मैं, इस पॉइंट को मैं लिखता हूं, इस पॉइंट पर मैं लिखता हूं 2π। क्या लिखता हूं, 2π। इसको क्या लिखता हूं, 2π। इसका मीनिंग क्या है सर वो समझाओ पहले, ये सब कुछ इतना समझ में नहीं आ रहा सर। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको और सुंदर बनाते हैं ग्राफ। प्रॉपर स्पेस मिलना चाहिए ना, प्रॉपर स्पेस। चलिए वेरी गुड, अब अच्छा लग रहा है, बनेगा ग्राफ। अब देखो इसमें हमें ये तो पता है कि वैल्यू यहां से स्टार्ट होगी 0 से, ग्राफ इस जगह से बढ़ना स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि अभी आपने देखा कि 0 की वैल्यू 0, 90 की वैल्यू डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, और वहीं हम लोग इसकी वैल्यू बात करें तो इट विल +1। सर ये 1 होता है, हाँ भाई देखो चेक करो, लिखाया है आप लोगों को कैसे होता है। cos थीटा आपको sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sin थीटा cos थीटा 1/√2 1/√2, दोनों कैंसिल होके हमें क्या देते हैं, 1 देते हैं। वैल्यू 1 मिलती है आप लोगों को, यस और नो। तो यहां पर वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब फिर 1 के बाद में आप लोग देखते हो √3 आता है, फिर वो वैल्यू कुछ चेंज होती है। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, मतलब इस कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग सॉल्व कैसे करें, ये आप समझना पहले। ठीक है भाई, चलो इसको इरेज कर दें, आई होप। चलो अब 1090 की वैल्यू 0। तो अब एक बात बताओ, हमारे पास tan थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा हमने tan थीटा इक्वल टू पढ़ा है साइन अपॉन कॉस। पीछे जाते हैं, साइन की वैल्यू देखते हैं। अब इसमें देखो साइन की वैल्यू देखते हैं, साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, 90 तक हम लेके चले पहले, तो 90 पर 1 हो रही है, 1 के बाद में वैल्यू डिक्रीज हो रही है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो हम एक काम करें ना, जब 90 पर साइन 90 की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1। क्या है, साइन 90 की वैल्यू 1 है, और जैसे 190 साइन 90 के बाद में एंगल बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू आ रही है नीचे, ग्राफ नीचे मूव कर रहा है। तो साइन 90 पर मैक्सिमम 1 है, तो हम एक काम कर लेते हैं ना, इसमें से साइन 90 पर उसके बाद डिक्रीज हो रही है, तो साइन 90 से जस्ट हल्का सा पहले किसी एंगल की वैल्यू ले ले, किसी एंगल की वैल्यू ले ले, हाँ या ना, जल्दी बताओ यार, ले लें या नहीं ले। सर हम एक वैल्यू लेते हैं 999 कुछ ऐसे करके ले लेते हैं। अब देखो 1089.9999 ये वाली वैल्यू पकड़ लेते हैं। सर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये तो दिमाग खराब हो जाएगा, आपने मेथड तो सीखा ही नहीं कोई ऐसा। चलिए एक काम करते हैं, आपने लिखा साइन 89.9999 4 टाइम्स 5 टाइम्स, और लिखना चाहो और लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बढ़ा दो एक और बढ़ा दो एक और, एक यहां भी बढ़ा दो फिर यार, ऐसा ना हो कि सर यहां पर 4 है तो बेटा ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा ना, यस और नो। अब आप कहोगे सर
साइन 89.9999 इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता ही नहीं। ग्राफ है ना आपके पास, मैंने क्या आपको बोला था, ग्राफ में ध्यान रखना है। ग्राफ आपके पास में है, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, हल्का सा एंगल उससे पहले पूछी जा रही है, तो कहीं ना कहीं साइन 89.999 की वैल्यू जस्ट 1 होने वाली होगी, उससे पहला कुछ होगा या नहीं होगा। तो समझिए इसको ग्राफ में। मैं कहता हूं कि साइन 90 की वैल्यू पूरी 1 है, तो हल्का सा एंगल कम करो तो वैल्यू ग्राफ हल्का सा थोड़ा सा ही तो कम होगा, वैल्यू भी तो थोड़ी सी कम होगी 1 में। यस और नो, समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताओ यार, रिएक्ट करो फटाफट से। तो साइन 90 की वैल्यू प्रॉपर 1, तो साइन 89.999, तो ग्राफ में ये वैल्यू भी तो हल्की सी पीछे होगी। 80 मतलब जो भी वैल्यू आ रही है 1 से पहले वाले नंबर कौन सा होता है, 1 से पहले नंबर सर 0.99999 ऐसा कुछ होगा, जस्ट 1 होने वाला होगा, उससे पहले वाली वैल्यू को ही हम कंसीडर कर रहे हैं। कुछ आया दिमाग में, कुछ आया दिमाग में, यस और नो, आया ना, नहीं आया, आया तो जल्दी बता दो यार, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी। सर आ गया ना, आगे बढ़ो आगे बढ़ो सर, इतना पेशेंस नहीं है हमारे पास। तो साइन 89.999 इसकी जो वैल्यू होगी वो जस्ट A1 होने वाला होगा, उससे पहले वाली वैल्यू होगी। हम मानकर चलते और 9 टाइम्स बढ़ा दो इसको, बट सर फिर cos 89.999 इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो भैया इसकी भी वैल्यू इस, अब cos वाले ग्राफ में जाओ, किस में जाओ, cos वाले ग्राफ में। अब देखो साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 0, अगर साइन 90 की वैल्यू 0, तो जस्ट 0 होने से पहले वाली वैल्यू हम कंसीडर कर लें, तो 0 होने से पहले वाली वैल्यू कंसीडर कर लें तो 0.000001, 1 होने वाला है लेकिन हुआ नहीं है, तो वो एंगल कौन सा होगा। अब देखो इधर इधर देखो, साइन 0 की वैल्यू 1, सॉरी cos 0 की वैल्यू 1, क्या cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू है, cos 90 की वैल्यू है 0। अब 0 होने से पहले कोई एक वैल्यू, ठीक फिर से रिपीट करते हैं, समझते हैं कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। साइन 90 की वैल्यू प्रॉपर 1 होती है, साइन 89.999 समथिंग, यानी कि अभी वैल्यू 1 हुई नहीं है, उस एंगल, उससे पहले वैल्यू जो एंगल है उसकी वैल्यू बात कर रहे हैं हम। तो 1 होने से पहले सर, 1 होने से पहले 0.999 समथिंग कुछ होगा। अब नीचे लिखा हुआ है cos 89.999 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो अब देखो cos 90 की वैल्यू क्या है, cos 90 की वैल्यू 0। अब cos 89.999 की वैल्यू कितनी होगी सर, 0 होने से पहले वाली वैल्यू होगी वो 0.00001। क्या होगी 0.0000001, यानी कि 1 हुई नहीं है, होने वाली है इसकी वैल्यू 89, क्योंकि 90 पर ये वैल्यू 0 है, तो 0 होने से पहले वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं हम। समझ में आया नहीं आया, यस और नो, यस और नो, यस और नो। तो अब आपसे पूछी जाए कि 1089.999 इसकी वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलोगे, सर बहुत बड़ा नंबर आएगा, इसके डेसिमल से इसके डेसिमल को उड़ाओगे, बहुत बड़ा नंबर 999, बहुत बड़ा नंबर आएगा, वेरी 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 लार्ज, वेरी वेरी लार्ज नंबर। क्या आएगा, वेरी 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 लार्ज नंबर आएगा भाई। 0.00001 से आप डिवाइड करो तो बहुत लार्ज नंबर आएगा। क्या आएगा, बहुत लार्ज नंबर। तो सर लार्ज नंबर को ग्राफ का कैसे बनाएंगे, तभी तो कहा गया इन्फिनिटी लार्ज नॉट अचीवेबल। सिग्निफिकेंस समझ में आया, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी, वाई इन्फिनिटी, किसी पॉइंट तक पहुंचे उसके बाद में भी कुछ है, समझे, यस और नो। तो इसका ग्राफ कैसे बना बेटा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, 0 से स्टार्ट होगा लेकिन 1 हो नहीं पा रहा, वो चलता जाएगा ग्राफ।
क्या ग्राफ चलता जाएगा ऊपर, समझे, नॉट डिफाइंड 90 की पर। अब इसके बाद सर ग्राफ ऊपर गया, अब सर इसके बाद हमें क्या होगा, समझिएगा, इस पॉइंट को भी फिर से पकड़ने की कोशिश करिएगा, इस पॉइंट को थोड़ा पकड़ने की कोशिश करते हैं। क्रेजी, अभी बेटा अभी जवाब दूंगा आपको। देखो यार, आप लोगों की चैट में नहीं पढ़ पा रहा हूं, थोड़ा रुकिए, इस ग्राफ को पूरा करते हैं, फिर आप ही चैट पढ़ेंगे ना, आपके साथ कनेक्ट करेंगे। चलो हमने देखा, अब ये वाला पॉइंट समझ में आया, क्लियर है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया कि ग्राफ बन गया ये वाला। अब इसके बाद ये बहुत लार्ज नंबर है, तो अब हम क्या करते हैं, सर 1090 की वैल्यू नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी आप बोल रहे हो, लेकिन उसके बाद जब एंगल बढ़ेगा तो क्या होगा, तो 90 को छोड़ दो, क्या कर दो, 90 को छोड़ दो, उसके आगे काम कर लेते हैं, 90 के आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या करते हैं, 90 को छोड़ दिया, क्या 90 को छोड़ रहे हैं, अब उससे आगे बढ़ रहे हैं, तो 90 से जस्ट आगे बढ़े हम, तो कौन सा नंबर मानकर चले हम, सर 0.00001। 90 को छोड़ दिया, एक तो 90 से जस्ट पहले वाला नंबर ले लिया हुए, एक 90 से जस्ट बाद वाला नंबर ले लिया। इसको क्या लिख सकते हो, सर इसको साइन के फॉर्म में लिखें तब भी हम क्या करेंगे, 0.0001 ऐसे लिखेंगे सर, ऐसे, ठीक है, तो लिखो ना यार 0.0001, कुछ ऐसे लिखे ना, गलत तो नहीं है, अब बता दो यार। चलो ठीक है, अब tan थीटा की बात कर ले, तो अब इसमें बात करें तो सर इसका नंबर तो जाओ ना फिर ग्राफ में देखो, ग्राफ में देखते हैं, साइन 90 की वैल्यू, अब देखो इधर, साइन 90 की वैल्यू है 1, साइन 90 से पहले क्या थी, जस्ट एक होने वाली थी, अब 90 पर 1, तो 90 से जैसे ही आगे बढ़ रहे हो तो ग्राफ कहां पर आ रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है, क्या ग्राफ नीचे आ रहा है। अब 90 के बाद जैसे ही एंगल बढ़ा तो 1 के बाद वैल्यू फिर डिक्रीज होने लगी, क्या होने लगी, फिर डिक्रीज होने लगी। समझ में आया कुछ, वैल्यू फिर डिक्रीज हो रही है, वैल्यू, तो करो ना डिक्रीज वैल्यू को। अब देखो फिर से हम क्या करेंगे, सर अभी 1, जैसे ही 1 के बाद वैल्यू डिक्रीज होगी तो कोई वैल्यू ऐसी आएगी ना, 99999 समथिंग कोई वैल्यू आएगी सर, ऐसी वैल्यू आएगी, ऐसी 1 से थोड़ा सा कम। पहले क्या थी, पहले भी यही कंडीशन थी, अब इस बार ये बस एंगल चेंज किया हमने। अब एक काम करते हैं, सर cos 90 0.0001 इसकी वैल्यू कैसे कंसीडर करें, तो cos के ग्राफ में जाओ ना, cos का ग्राफ क्या कहता है, साइन 90 की वैल्यू, क्या साइन 90 की वैल्यू। अब साइन 90 की वैल्यू के बाद में आप देखोगे, एक मिनट दीजिए, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, हमने देखा cos 90.000, अब देखो 90 पर क्या है, 0, अब 90 एंगल नीचे, एंगल बढ़ रहा है, अब वैल्यू कहां जा रही है, नेगेटिव में जा रही है, वैल्यू कहां जा रही है, नेगेटिव में, वैल्यू कहां जा रही है, नेगेटिव में। तो जैसे ही 90 को क्रॉस करेगा वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव की होगी या नहीं होगी, वैल्यू नेगेटिव होगी या नहीं होगी, जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो, नेगेटिव होगी ना। जैसे ही 90 को क्रॉस करोगे तो वैल्यू अब नेगेटिव में जाने लगी, 90 एंगल को क्रॉस करते ही वैल्यू नीचे जा रही है, तो ठीक है ना। जैसे ही वैल्यू, अब देखो साइन 90 की वैल्यू 0,
और 0 के बाद में अब वैल्यू साइन 90 का एंगल 90 में कुछ एंगल बढ़ते ही वैल्यू नेगेटिव में जाने लगी। तो एक काम करते हैं ना, तो कौन सा पहला नंबर आएगा वही लिख लेते हैं। सर पहला नंबर बहुत छोटा होगा, माइनस का होगा, लेकिन वो वैल्यू माइनस में 0.00001 कुछ ऐसी होगी। क्या होगी? ऐसी होगी बिल्कुल। सर एक काम करते हैं, इसका मीनिंग क्या है? ये जो वैल्यू आएगी ना, अब देख लो इसमें इतनी बड़ी वैल्यू में 0.00001 से आप डिवाइड देने वाले हो तो वैल्यू बहुत बड़ी आएगी ना। और जब बड़ी आएगी तो ये क्या है? नेगेटिव की आएगी, नेगेटिव साइन है कॉस में, तो नेगेटिव वेरी 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 लार्ज, वेरी वेरी लार्ज नंबर, बहुत बड़ा लार्ज नंबर है। लेकिन अब वो नेगेटिव का है, अब वो नेगेटिव का है, पॉजिटिव का नहीं है। अब वो नेगेटिव का है। सर 90 एंगल 90 नहीं है, एंगल 90 के बाद वाला एंगल है। तो अब ग्राफ कहीं नीचे से आ रहा होगा, आएगा ना? ग्राफ कहीं नीचे से आएगा ना? बोलो तो, ग्राफ कहीं नीचे से आएगा ना? कुछ ऐसे आएगा ना? चलो भाई, ग्राफ नहीं बनेगा तब तक तो काम नहीं चलेगा। तो ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, समझे? अब देखो 90.0001 इसकी वैल्यू बहुत लार्ज आ रही है। जैसे 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 कम आएगी तो 180 पर फिर 0 हो जाएगी। 10 180 की वैल्यू 0 के बाद में फिर वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो क्या कहता है, ये रिपीटेशन बनता है कुछ इस तरीके से। क्या? ये ग्राफ 0 के बाद में 90 तक वैल्यू बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी, बहुत लार्ज नंबर आएगा। जैसे ही 90 को क्रॉस करोगे तो ये नेगेटिव की वैल्यू में चली जाएगी। किसमें? नेगेटिव वैल्यू में। और 180 तक आते आते 0 हो जाएगी। फिर 180 के बाद में ये पॉजिटिव में बढ़ेगी वैल्यू, पॉजिटिव में बढ़ेगी वैल्यू। फिर 270 के बाद, फिर 270 के बाद क्या होगा? फिर 270 के बाद फिर से नेगेटिव में जाएगी वो। 270 के बाद फिर से नेगेटिव, 270 के बाद फिर से नेगेटिव। समझ में आया नहीं आया? यस और नो? यस नो? जल्दी बता दो यार। सभी को समझ में आया ना ग्राफ किस तरीके से बन रहा है? अब ये ग्राफ बन रहा है तो फिर से हम किसकी बात करेंगे सर? हम इसके बाद बात करते हैं सर डोमेन की। किसकी? डोमेन की बात कर लेते हैं। अब डोमेन की बात करी तो थीटा बिलोंग्स टू माइनस के इन्फिनिटी से पॉजिटिव के इन्फिनिटी तक गए। इसके बाद जो रेंज बनेगी, क्या बनेगी? जो रेंज बनेगी सर y की वैल्यू बिलोंग करेगी कहां तक? सर इस बार जो वैल्यू क्लोज में नहीं है, माइनस के इन्फिनिटी से पॉजिटिव के इन्फिनिटी तक ही जा रही है। कहां तक जा रही है? इतना जा रही है। लेकिन आपको यहां पर थोड़ा सा एक और पॉइंट को कंसीडर करना पड़ेगा। इसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना पड़ेगा रेंज लिखने से पहले। इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, लेकिन इसमें से एक वैल्यू आपको माइनस करनी पड़ेगी। माइनस ऑड नंबर ऑफ π/2। सर ये क्या है? क्योंकि 90 π/2 पर साइन 1090 पर नॉट डिफाइन है। किस पर? 1090 पर नॉट डिफाइन, 1090 पर नॉट डिफाइन। π/2 पर नॉट डिफाइन। कुछ गलत तो नहीं बोला यार? आई फील कि कुछ साइन कॉस तो नहीं कर दिया हमने। सर इस ग्राफ को थोड़ा सा और अच्छा बना दो। ठीक है, बिल्कुल और अच्छा कर देते हैं इस ग्राफ को। अभी भी नहीं बना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा बनाएंगे। चलिए, अब ऑड नंबर ऑफ π/2 का मीनिंग क्या है? देखो यहां पर
आप कैसे लिखते हो सर? पाई बाई 2, पाई लिखा, फिर 3 पाई बाई 2 आया, फिर 2 पाई आया। क्या आया? 2 पाई आया। यस और नो? यस और नो? अब इसमें मैं आपसे ये कहूं कि ये पाई बाई 2 1, ये कितना है? 2 पाई बाई 2 हो जाएगा। 2 पाई बाई 2 लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो ना। 2 पाई बाई 2 भी तो लिख सकते हो, 2 का मल्टीप्लाई। ये पाई देखो, पाई बाई 2 यानी कि मल्टीप्लाई 1 से करो। इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 पाई बाई 2 लिख सकते हो, हालांकि 2 से 2 कैंसिल होगा। इसमें क्या लिखोगे? दिस 2 पाई बाई 2। और इसको क्या लिखोगे सर? 4 पाई बाई 2 लिखेंगे। फिर 5 पाई बाई 2 होगा, फिर नेक्स्ट, फिर इस तरीके से चलता रहेगा। पाई बाई 2 में 1 2 3 4 इस तरीके से हमने किया। तो इसको बोला ऑड नंबर। ऑड नंबर 1 और 3, 1 और 3 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि साइन तो सॉरी 1090 की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, 1090 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, 270 की वैल्यू नॉट डिफाइन। जब नॉट डिफाइन है तो जो वैल्यू जो है उसको तो बता ही नहीं सकते। जो नॉट डिफाइन है उसको क्या बताओगे? जो नॉट डिफाइन है उसको बता ही नहीं पाओगे ना। इसलिए डोमेन में से इस एंगल को हटाना पड़ेगा, डोमेन में से उस एंगल को हटाना पड़ेगा। तो थीटा माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव के इन्फिनिटी तक, बट एंगल चाहे जो भी ले लो आप, पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2, 10, 270, या फिर हम ये कहें ऑड नंबर ऑफ पाई बाई 2, इसको हटाना पड़ेगा। कैसे? समझो इसको। हमने कहा इसको एक तरीके से लिख सकते हैं 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। भाई किसके दिमाग से ऊपर जा रहा है? ऊपर से जा रहा है भाई। थोड़ा जिसको एक दिमाग से ऊपर जा रहा हो ना, आपको रिपीट करना पड़ेगा लेक्चर, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको इस लेवल पर आपको पढ़ना है तब, ठीक है। अब देखो 2n प्लस 1, मैंने क्या डाला? n इक्वल्स टू 1 डाला। इसका मीनिंग क्या है सर? 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 पाई बाई 2, यानी 2 प्लस 3 3 पाई बाई 2। पाई बाई 2 सर हमने n इक्वल्स टू 1 डाला तो, सॉरी n इक्वल्स टू 0 डाला तो डाल दो भाई, डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 1 पाई बाई 2। इसका मीनिंग क्या हो गया? 1, और ये हो गया पाई बाई 2। तो सिंपल इसको क्या लिखते हो? पाई बाई 2 लिखते हो। आप n इक्वल्स टू 2 डालिए, n इक्वल्स टू 3 डालिए, n इक्वल्स टू 5 डालिए। सर हम एक और काम करते हैं सर, n इक्वल्स टू 2 डालकर देखते हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 पाई बाई 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं सर? 5 पाई बाई 2। यही लिख सकते हैं ना? यस और नो? यस और नो? जल्दी बताओ यार, जल्दी बता दो। तो एंगल 2n, अब इसको मैं जो ऑड वाला लिखा है, जो ऑड वाला लिखा, मैंने कहा लिखा भाई? ऑड वाला, ऑड वाला, हाँ। तो इसको अब हम क्या लिख सकते हैं? इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, थीटा बिलोंग्स टू माइनस के इन्फिनिटी से पॉजिटिव के इन्फिनिटी तक, लेकिन 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। डोमेन ये होगा, लेकिन एंगल इतना डाल सकते हो, लेकिन ये वाले एंगल माइनस करने पड़ेंगे, इस एंगल पर डिफाइंड नहीं है, ठीक है। 10 की वैल्यू इन पॉइंट्स पर, इन एंगल्स पर डिफाइंड नहीं है। बहुत लार्ज नंबर आएगा, या फिर बहुत पॉजिटिव का लार्ज नंबर होगा, या बहुत लार्ज नंबर नेगेटिव होगा, ठीक है। अब रेंज की बात करें तो, हम रेंज की बात करें तो y बिलोंग्स टू सिंपल इंफिनिटी टू पॉजिटिव के इंफिनिटी तक। नॉट अचीवेबल, अचीव कर ही नहीं सकते। समझ में आया भाई? सभी को समझ में आया? हाँ, तब भी क्या है, थीटा नेगेटिव में होगा तो नेगेटिव में कर लो। ग्राफ ऐसी, यही ग्राफ में रिपीटेशन यही होगा। अब इधर की जगह इधर चला जाएगा वो थीटा, बस।
देवांग अभी एनएससीजीएस का बैच प्लस पर कब आएगा इसका मुझे नहीं पता, ठीक है, कब से स्टार्ट हो रहा है, बट बहुत जल्द स्टार्ट होगा। वाईटी पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बैच मिल गया है भाई, यहाँ एंजॉय करें, आप पढ़ाई करें। आई वॉन्ट टू कंप्लीट मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9th and 10th इन समर वैकेशंस, सर कैन यू मेक वीडियो बिकॉज ऑफ यू। भाई मैं मैथ्स आपको बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, मैं बेसिक मैथमेटिक्स केवल फिजिक्स के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं पूरा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाऊंगा। मैथमेटिक्स आपको पीजे सर पढ़ा रहे हैं, अजय सिंह सर पढ़ा रहे हैं, आपको पीजे सर और अजय सिंह सर के साथ आपको मैथ्स करना होगा, ठीक है भाई। देखो मैथ्स के लिए आप सर से पूछ लीजिएगा, अजय सर आपको गाइड कर देंगे, पीजे सर आपको गाइड करेंगे, पीजे सर की बहुत सारी वीडियोस आपके लिए पड़ी हुई हैं, आप जाकर देख सकते हो। सॉरी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सर। पियर्सन एनएससीजीएस के लिए देखो बेटा, कोई भी बुक हमारे पास प्रॉपर बुक नहीं है, मैं आपको वही बात बोलता हूँ, प्रॉपर बुक कोई भी अवेलेबल नहीं है। आपको फिजिक्स के लिए मैं बार बार जवाब दे चुका हूं किस तरीके से आपको लिखकर चलना है, कौन कौन से पॉइंट्स पर आपको पेश करना है। सर रेंज के लिए स्क्वायर ब्रैकेट क्यों नहीं है यहां पर बेटा? क्योंकि यहां जो रेंज है, जो y की वैल्यू नॉट अचीवेबल है ना, माइनस के इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है ना, दैट इज वाई, ठीक है। चलिए भाई, जो बच्चे मेरे साथ इस समय लाइव में, लाइक करो यार, लाइक करो, लाइक करो भाई फटाफट से यार, लाइक करो यार, लाइक नहीं किया ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चंस में जाते हैं, क्वेश्चंस में देखते हैं, क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं इसके अब, ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आप सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। IUQP इज फॉर ओनली, हाँ बेटा आप नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट क्लासेस, हायर क्लासेस में हायर ओलंपियाड्स दोगे ना? चलिए चलिए चलिए, ओफो अब एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। हमने कहा था ना आज क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी और सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, सारे बच्चे जवाब देना आज, ठीक है। अब देखो साइन, मैं आपसे पूछता हूं, साइन 300 इज इक्वल, इसके अभी आगे पढ़ेंगे लेकिन कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं अभी, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे। वैल्यू ABC में जवाब दीजिएगा आप लोग। भाई जवाब दो सारे बच्चे, सारे बच्चों को जवाब देना है, सभी को जवाब देना है। 300 की वैल्यू पूछ रहा हूं, 300 की वैल्यू पूछ रहा हूं, 300 की वैल्यू बतानी है भाई, साइन 300 की वैल्यू बतानी है आपको। साइन 300 की वैल्यू बतानी है। केवल केवल ओके, 2-3 बच्चों ने जवाब दिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी सब लोग, बाकी सब लोग जवाब दो ना, सभी से चाहते हैं यार, 2-3 बच्चे ही जवाब क्यों दे रहे हैं? या आ नहीं रहा वैल्यू? वैल्यू नहीं आ रहा क्या? वैल्यू नहीं आ रहा है क्या?
चलो कोई बात नहीं, इट इज ओके, नो प्रॉब्लम, मैं सिखाता हूं, इतना ही समय काफी है। साइन 300 इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। क्या? दो तरीके से लिख सकते हो। एक तो इसको लिखा जा सकता है साइन 270 प्लस का 30। दूसरा आप क्या लिख सकते हो, या फिर और साइन 360 माइनस का 60। दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 270 को पहले मैंने लिया 270 प्लस 30, साइन ए प्लस कॉस बी वाला, साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज करोगे, साइन 270 कॉस 30 प्लस कॉस 300 और कॉस सॉरी। अब देखो कोई ये नहीं कहेगा सर इसकी तो डायरेक्ट वैल्यू ऐसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो, इसको चेंज कर लो। सर साइन थीटा, साइन 270 प्लस थीटा लगा दो, साइन 360 माइनस थीटा लगा दो। वो आपने याद कर रखे भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है ना आप लोगों ने, एंगल सम वाली आइडेंटिटीज पढ़ी है ना, तो उनको कब यूज करोगे, वो चीज सिखा रहा हूं। उससे भी बड़ी बात, आपको ग्राफ से, जो मैंने अभी ग्राफ जो बोले थे ना, उसका यूसेज समझ में आ जाएगा आपको कि वाई वी स्टडीड ग्राफ। ओके, चलो भाई यार, कुछ ही बच्चों ने जवाब दिया, कोई बात नहीं। अब उधर देख लेते हैं, cos 270 उधर साइन 30, ऐसा ही होगा ना। काम करते हैं, सर साइन 270 की वैल्यू नहीं पता, नहीं पता, कोई बात नहीं, आ जाओ पीछे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कौन कह रहा है तुम्हें नहीं पता? पता तो है, 270 माइनस 1, हाँ या ना, 270 माइनस 1, तो कोई बात नहीं, लगाओ ना फिर, -1। सर cos 30 की वैल्यू, सर एक काम करते हैं, cos 270 की वैल्यू नहीं पता, ग्राफ है ना आपके पास, लगाओ ना यूजेस। 270 cos 270 की वैल्यू 0, मल्टीप्लाइड बाई साइन 30, कोई जरूरत नहीं है लगाने की। आया समझ में या नहीं आया, क्लियर हुआ? आई होप इससे ज़्यादा इजी नहीं हो सकता। कुछ याद करने की ज़रूरत है नहीं, आइडेंटिटी जो आपने याद करी है उन्हीं का यूज करो। ग्राफ का यूज समझ में आ गया, ग्राफ माइंड में है, एक एक वैल्यू निकाल लोगे, ग्राफ माइंड में है, वैल्यू निकाल लोगे, यस और नो। समझ में आया ग्राफ क्यों पढ़े हमने? जल्दी बताओ यार, ग्राफ क्यों पढ़े, समझ में आया सभी को? ग्राफ क्यों पढ़े, समझ में आया? अरे यस नो कर दिया करो यार आप। चलो वेरी गुड, मत करो यार, कोई दिक्कत नहीं। सर इससे भी करा दो, इससे कर लो ना, a माइनस बी वाली प्रॉपर्टी आइडेंटिटी लगा देना, वैल्यू आ जाएगी। a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगा देना, आ जाएगी वैल्यू। चलो चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन मैं आपसे कहता हूं, वैल्यू ऑफ 225, वैल्यू ऑफ 10 2 5। मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं, सारे वैल्यू फाइंड करो, सारे बच्चे वैल्यू फाइंड करो।
सारे बच्चे वैल्यू फाइंड करो भाई, बताओ जल्दी से। आपके पास 1 मिनट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लगाओ जल्दी। सारे बच्चे रिप्लाई करो यार, केवल एक ही देगा रिप्लाई, ओनली एक। जिसको मजा नहीं आ रहा वो लाइक कर दो एक बार, और जिनको बहुत अच्छे से मजा आ रहा है भाई पढ़ने में, समझ में आ रहा है, वो शेयर कर दो। चल कोई बात नहीं, हम कर देंगे, आप कष्ट क्यों करते हो। कर सकते हो ना, आपने इसको सॉल्व करना है। 10 180 सर इतना बड़ा हम क्यों कर रहे हैं जब हमें 180 प्लस थीटा पता है। तो जब भाई चीजें याद नहीं रहे तो ग्राफ तो होगा ना माइंड में, कर पाओगे। चलो लिखना थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट वैल्यू निकालना नहीं। 10 180 की वैल्यू, 10 180 की वैल्यू बताओ भाई, बताओ बताओ जल्दी बताओ। 10 180 की वैल्यू हमने अभी देखा इधर। सर 180 की वैल्यू प्रॉपर 0 होती है, कितनी 0 लिख सकते हैं। हो गया काम, इतने से ही समझ में आ गया क्या होती है 0। 10 180 की वैल्यू 0, जब 10 180 की वैल्यू 0, 45 की वैल्यू सर हमें पता है 1, सर 1 माइनस 180 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1। तो एक काम करते हैं सर 1 माइनस, सॉरी क्या हो गया, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, तो 1/1 दैट इज 1। कुछ करना पड़ा क्या, कुछ याद करना पड़ा क्या। अब 0 से 90 तक की वैल्यू भी अगर आपको याद है ना तो काम चल जाएगा, और ग्राफ अगर आपके माइंड में है तो उनका यूजेस आप लगा पाओगे। इज इट क्लियर सर। और आइडेंटिटी भी लिखाई थी, उनका यूजेस बताओ ना, सीखो ना, लिखो ना फिर। साइन 15 कॉस 15 इज, बताओ भाई मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना। साइन 15 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 15, साइन 15 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 15, शांतनु अरे भाई ठीक है, सारे बच्चे जवाब दे दो यार। सर हम नहीं देंगे, हम तो सीखेंगे बस। तो कोई बात नहीं, सीख लो ना, क्या दिक्कत है, पढ़ो। देखो आप एक जानते हो ना, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। आपने इसको क्या लिखा, साइन 2 मल्टीप्लाइड बाई 15 लिख दिया। इसको क्या लिखोगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 15 कॉस 15 लिख सकते हो। यस और नो, यस और नो। इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन 30 लिख सकते हो ना। इसको 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 15, ठीक। तो साइन 15 कॉस 15, साइन 30 की वैल्यू 1/2 डिवाइड बाई 2 1/4। मिला आंसर, यस और नो, मिल गया, मिला ना, क्लियर।
किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरी देन बताइए, बता दो जल्दी से। सर आगे बढ़ाओ, सर और भी बताओ। चलो आज का एक अंतिम क्वेश्चन कराते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा वाला क्वेश्चन। देखो बेटा, इफ f of x equals to x plus 1 x minus 1, then the value of अब देखते जाना बेटा, f सर ये क्या कर दिया भैया, फंक्शन ऑफ लगाना है। कोई बताएगा इसकी वैल्यू क्या होगी? कोई भी बताए। भाई एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझ में आना पड़ेगा, अपने दिमाग को लगाना पड़ेगा यार, सब याद हो जाए। मतलब याद थोड़ा ना करना है, याद तो करना ही नहीं है। अब देखो आप समझना बेटा, आपको f ऑफ 2 आपके पास वैल्यू दे रख, सॉरी f ऑफ x की वैल्यू दे रखी है। किसकी? f ऑफ x की वैल्यू दे रखी है x स्क्वायर प्लस 3। आपसे पूछी जाए f ऑफ 2 की वैल्यू बताओ, तो x की अगर 2 पुट कर दोगे 3 रखोगे, इट इज 4 प्लस 3 इक्वल्स टू क्या कर दोगे? सर 7 है। क्या है? इट इज 7। क्लियर? ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन यहां पर आपको क्या दे रखा है? अब यहां पर क्या दे रखा है वो देखो पहले। सर इस जगह पर हम पहले इस अंदर वाले को देखते हैं। अब बहुत सारे बच्चे दिमाग में आ रहा हो, सर डिफरेंशिएशन कर दो। देखो उधर क्या दे रखा है, कहीं नोटेशन यूज किया है क्या? डिफरेंशिएशन टर्म यूज किया है क्या? नहीं ना। देन अंदर वाले को तोड़ते हैं, अंदर वाले को, इसको। अब f ऑफ x अब क्या कर लोगे? इस जगह पर जहां x लिखा हुआ है, जहां पर x लिखा हुआ है, इसको क्या लिख दो? f ऑफ x। देखो x की जगह पर f ऑफ x, इसकी जगह पर क्या लिखा है? f ऑफ x, ये लिखा हुआ है। समझ गए ना? देखो इधर इसमें पूछ रहा है, तो ये जो f ऑफ x है ना, x की प्लेस पर कर दिया है। फंक्शन ऑफ फंक्शन ऐसे करके है, तो इसमें आपने f ऑफ x प्लस 1 एंड f ऑफ x माइनस 1 ऐसे दे रखा है। अब एक काम कर लो इसमें, अब इसमें f ऑफ x की वैल्यू डाल दो। क्या? इसमें वैल्यू डाल दो f ऑफ x। f ऑफ x क्या दे रखा है? x प्लस 1 एंड x माइनस 1। यही है क्या? नहीं 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 नहीं, कुछ गलत किया। रुको 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 रुको, पूरी f ऑफ x की वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू डालनी है आपको, ध्यान से सुनो। f ऑफ x होल वैल्यू ऑफ दिस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस का 1। सर ये क्या है? ऐसे करना पड़ेगा भाई, ऐसे ही प्रैक्टिस होगी, कुछ अलग से थोड़ा ना है। x प्लस 1 x माइनस 1 इट इज माइनस 1। इसको सॉल्व करो, इसको ओपन करो, तो वैल्यू आएगी दिस इज द x। इसको जब खोलोगे तो ये वैल्यू आएगी दिस। अब ये वैल्यू किसकी होगी? किसकी है वैल्यू? ये
सर इस वाले की है। अब एक काम करें, अब हम उसको उठा लेते हैं, एफ इसको उठाया। अब इसकी वैल्यू क्या है बेटा, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स। सर इसको हम क्या लिख सकते हैं, सर एफ, और इसकी वैल्यू क्या आई है, दिस, तो लिख दो ना, इसकी जगह पर, होल की जगह पर क्या लिखा, एक्स। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, सर दे रखी है ऊपर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, व्हाट, क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स। सर घूम फिर के वापस वहीं आ गए, ये तो कुछ बोला ही नहीं। सर इसको तो हम पहले ही कर देते। समझ में आया, किस किस को समझ में आ गया, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया यार। यार जो भी बच्चे अभी लाइक कर दो यार, जो भी बच्चे लाइव है मेरे साथ इस समय, लाइक करो पहले, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो भाई। अब देखो अगली क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस करेंगे, एंड कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ और भी पॉइंट्स बाकी हैं उनको करेंगे, और बेसिक मैथमेटिक्स का जितना इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो ऑलमोस्ट हम नेक्स्ट क्लास तक खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले सेशन में। आई होप आज आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करिए, फटाफट से जाइए और रिकैप करिएगा सेशन को। भाई शांतनु, फिर तो मुझे नहीं लगता कि आप 11th में हो, तो फिर आपके लिए सेशन मुझे नहीं लगता कि है, क्योंकि 11th में बहुत सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। आप जस्ट अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए ज्वाइन करे हो तो ज्वाइन करो। अगर हम इस बैच की बात करें तो ये रिजल्ट ओरिएंटेड यानी एनएससी जेएस के लिए बैच है। और जहाँ तक मुझे याद है शांतनु, आप हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पर भी थे। अच्छा ओके ओके ओके, हाँ फिर तो भाई देखने की जरूरत है, आप लोगों के लिए ही है, क्लास 9th वाले के लिए, क्लास 8th वालों के लिए, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, हम ये बैच आप लोगों के लिए ही है भाई। यार जो भी बच्चे लाइक तो कर दो यार, लाइक नहीं बनता क्या। चलो होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी आपको कोई क्वेरी हो, आपके क्वेश्चंस हो, देन आप लोग पूछ सकते हो चैट बॉक्स में। वहीं आपको इस सेशन में कहीं पर डिफिकल्टी महसूस हुई हो तो उस सेशन को उतना ही रिकॉर्डेड जाकर देखिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इंटीग्रल वाला पार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक का छोटा सा पार्ट बचा हुआ वो करेंगे, एंड बेसिक मैथमेटिक्स का बेसिक जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है ऑलमोस्ट उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास तक खत्म कर लेंगे। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं आप लोगों के साथ। बेटा देखो ये कोई वैल्यू है नहीं, इसको मैंने जस्ट समझाने के लिए यूज किया था, इसको मैंने समझाने के लिए यूज किया था, एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस लिखा हुआ है, तो आपसे मैं पूछूं कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करते हो, एक्स को रिप्लेस करते हो 2 से, और 2 को यहां रिप्लेस किया और वैल्यू आप लोग ऐसे निकाल लेते हो। देन इसमें आपसे क्या पूछा गया था
कि एफ ऑफ एक्स दिस दे रखा है, तो आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो आप निकाल पाओगे कि इसका आंसर क्या है, इसका वैल्यू क्या निकाल कैसे निकलेगा। लेकिन दे तो आपको ये दे रखा है। देन आप क्या करते हो, पहले इस वाले पॉइंट को ले लेते हो, एफ ऑफ एक्स, इसमें क्या करते हो, x की जगह पर एफ ऑफ एक्स प्लस 1, एफ ऑफ एक्स माइनस 1। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहां पर दे रखी है, इसको 1 निकाल के लाते हो, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, और जब 1 वैल्यू आएगी तो अब देखो इसमें इसकी वैल्यू x है, तो हमने क्या किया, इसकी वैल्यू हमने ये रख दी। अब ये हमारे पास ये वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है, ये वाला ही, समझ गए। चलिए मिलेंगे आप लोगों के साथ अगले सेशन में। शुक्रिया, लेट्स क्रैक इट।